साथियों, मैं अनुपम शुक्ला आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये एक नए तरीके का वीडियो बनाया है जिसमें एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, किस रवैये से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए, हर एक को हर चीज़ पता होती है जीवन में। आपको भी पता है, बस एक याद दिलाने की बात है। तो बस ये समझ लीजिए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपके सहारे खुद को भी याद दिला रहा हूँ कि जीवन में पांचटी चीज़ों का कितना महत्व होता है। तो आज मैं शेर का एक उदाहरण लेके आपसे इस बारे में बात करता हूँ। तो चलिए आपको ले चलता हूँ। सर, नेचर का बहुत योगदान होता है। प्रकृति हर चीज़ अपने आप कर रही होती है। प्रकृति को अगर हम शांत होकर देखते रहें तो हमको उतने से ही पता चल जाता है। तो सर, शेर जो होता है जंगली साम्राज्य का राजा होता है, ये आपने सुना होगा। तो वो क्यों होता है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जंगली साम्राज्य का शेर राजा होता है, और राजा क्यों होता है? उसने कोई चुनाव तो लड़ा नहीं होता है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता है कि वो राजा है, लेकिन वो राजा होता है। जबकि शेर जंगल का सबसे लंबा ऊंचा जानवर नहीं है। जिराफ वगैरह उससे ऊंचे ऊंचे कद में कई गुना बड़े जंगल में है। और सर, याद रखिए कि मतलब शेर को भी पता नहीं होता है कि वो इस जंगल का राजा है, लेकिन अपने दृष्टिकोण की वजह से वो राजा बना हुआ होता है, और क्योंकि सभी लोग उसको मान रहे होते हैं। देखिए, वो जंगल में सबसे भारी जानवर भी नहीं होता है, और ना ही जंगल में सबसे स्मार्ट होता है। इसके बावजूद सर वो जंगल का राजा कहलाता है, जंगल को रूल करता है अपने रवैये की वजह से। अभी आगे आपको और बताता हूँ। और देखिए सर, हाथी कितना ताकतवर होता है। हाथी शेर से बहुत बड़ा होता है और बहुत ताकतवर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, कामयाबी के लिए, रूल करने के लिए ना इंटेलिजेंट होना ज़रूरी होता है सर, और ना बहुत चालाक, बहुत क्लेवर होना ज़रूरी है। सो भी चलेगा, बस एटीट्यूड का है सारा गेम। और बहुत बुद्धिमान होना भी ज़रूरी नहीं है, कि बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का हो, ये भी ज़रूरी नहीं सर। तो ये मैं बता चुका हूँ कि बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, और बहुत स्मार्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा स्मार्ट होना का कोई ज़रूरत नहीं है, सो भी चलेगा। क्योंकि लायन के पास से सर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जंगल का राजा, स्मार्ट नहीं है, बड़ा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, इसके बावजूद वो जंगल का राजा कहलाता है। तो क्यों कहलाता है, ये इस पर थोड़ा विचार करने की बात है। जबकि वो जिराफ की तरह बड़ा नहीं होता है, हाथी की तरह हैवीएस्ट नहीं होता है, और लोमड़ी की तरह चालाक भी नहीं होता है सर। इसके बावजूद वो जंगल का राजा कहलाता है। तो सर, समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। इस पे विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सर, यही बात उभर के आती है कि बिकॉज उसका एटीट्यूड ही होता है शेर का। एटीट्यूड की वजह से वो जंगल को रूल करता है। उसका एटीट्यूड जंगल के हर जानवर को उससे भय खाने को मजबूर कर देता है। अपने रवैये की वजह से वो सबको मीलों पीछे छोड़ देता है। सारे के सारे जानवर उसके इस एटीट्यूड की वजह से उससे डरते हैं। जिधर शेर निकल जाता है उधर झुंड के झुंड, जैसे ये स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है, झुंड के झुंड भागने लगते हैं और उसका रिगार्ड करने लगते हैं, उसके हिसाब से चलने लगते हैं। तो मेन सर निकल के आया कि एटीट्यूड। जिराफ रिगार्ड करता है लायन का, और हाथी भी सर उसका रिगार्ड करता है। और ये अब आ रहा है आपके स्क्रीन पे, हिप्पोपोटामस भी उसका रिगार्ड करता है, जबकि उससे 10 गुना शक्तिशाली होता है सर। और रीनो भी रिगार्ड करता है, जबकि उसके बहुत ताकतवर होता है। इसके बावजूद रीनो भी
शेर का रिगार्ड करता है। और लोमड़ी जो इतनी चालाक होती, बुद्धिमान कही जाती, वो भी शेर से घबराती है, उसका रिगार्ड करती है। और सर आप जानते हैं भाई बहन हो न प्रीति, बंदर भी शेर का रिगार्ड करता है। तो क्यों सर ये सारे के सारे जानवर इसका रिगार्ड करते हैं, इस पे हम विचार करते हैं। क्या चीज़ है जो इतने ऐसे अलग अलग गुणों से युक्त लोगों पे शेर को भारी बनाती है, इस पे विचार किया जाता है। तो सर देखने में शेर एक छोटी सी बिल्ली तो है, बिल्ली की तरह का एक लार्जर शेप ऑफ बिल्ली की तरह है, बाकी उसमें क्या खास बात है। बस वही सर आती है बात एटीट्यूड। तो सर लायन का सब रिगार्ड करते हैं, जंगल का राजा होता है शेर, शेर का जंगल के सारे जानवर रिगार्ड करते हैं, और वो राजाओं की तरह घूमा करता है, जबकि उसने चुनाव भी नहीं लड़ा होता है। और वो तो सर ये केवल एक चीज़ है एटीट्यूड, क्योंकि शेर का रवैया विनर वाला होता है, तो शेर इसीलिए वो रूल करता है। जैसे ही शेर की निगाह हाथी के ऊपर पड़ती है, तो सबसे पहले उसके मन में जो ख्याल आता है वो ये होता है कि जैसे ही मतलब हाथी जो है शेर को देखता है, उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मैं इसको दबोच सकता हूँ। और जैसे ही वो हाथी को देखता है सर, उसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है सर, वो ये आती है कि मैं इस पे भारू पड़ूंगा और ये मेरा लंच आ गया। वो हाथी को देखते ही अपने लंच की तरह ट्रीट करता है, जबकि हाथी उससे सर 10 गुना भारी है। हाथी का वजन शेर के वजन से 10 गुना होता है, और अगर हाथी एक पंजा मार दे तो शेर की अतड़ी पतड़ी सब इधर उधर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद शेर के मन में आता है कि मैं इसको दबोच लूँगा और ये मेरे लंच का इंतजाम हो रहा है। और जबकि दूसरी तरफ हाथी के दिमाग में आता है, हाथी भी तो सर कुछ सोच रहा होता है। वो जब वो शेर को देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है, अरे ये तो ईटर है, ये तो मुझे खा जाएगा, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे खा जाएगा, और ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, और ये मैं इससे किसी तरीके से जीत नहीं सकता हूँ। तो पहले से ही वो पस्त हो जाता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता हूँ। बस उसको ये लगने लगता है कि नहीं मैं तो शेर का चारा बन जाऊँगा, और इस वजह से वो मात खा जाता है। तो उसी तरह से वो एक्ट करता है, जबकि शेर उसका रिवर्स एक्ट करता है। तो देखिए सर दोनों के रवैये में जो परिवर्तन होता है वही उनको जीत या हार दिलाता है। तो सर एक चीज़ ध्यान रखिए, एक भेड़ों का झुंड है, अगर उसको कोई शेर उसका नेतृत्व कर रहा है तो वो उसको विक्ट्री दिला देगा। यानी कि भेड़ों की फ़ौज को शेर लीड करेगा तो उसको वो अपने एटीट्यूड की वजह से जीत दिला देगा। जबकि इसका अगर दूसरा रिवर्स की बात करें तो शेर का झुंड होगा, अगर उसको भेड़ लीड कर रही है तो अपने एटीट्यूड की वजह से वो शेरों का झुंड को मात दिला देगी। सर बात छोटी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये केवल दृष्टिकोण का है, हमारा रवैया चीज़ों के बारे में कैसा है यही हमको जीत दिलाता है या हार दिलाता है। और यही हमारा जो बिलीफ सिस्टम हम पहले से मान के चलते हैं कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उससे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। आपका कमेंट ही डिसाइड करेगा कि चैनल को किस दिशा में जाना है। और सर इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।